हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। क्या नाम है भाई? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक बात है भाई। ये बेटा अपने चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला जो आपका पॉइंट इसमें आता है भाई, सबसे पहले आप ये बता दो बेटा, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है ना। तो जैसा कि सब लोग बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर बहुत सारे होते हैं। ठीक बात है ना। अभी फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं भाई, रियल नंबर जो बेटा ये होता है, ये हमारा जितने नंबर हैं दुनिया के, और जो नंबर आप लिख लेते हो या जो आप यूज करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। बस वो आपका आयोटा वाला नंबर छोड़कर। तो देखो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं बेटा, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली। Practically, all numbers which are lying between, which are lying between minus infinite to infinite या प्लस का infinite are called real numbers। ठीक बात है बेटा। तो जितने नंबर बेटा जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? रियल नंबर्स बोलते हैं। अगर मैं बेटा एग्जाम्पल की बात करें आपसे हम, तो एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया 2√3 माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 1.7 डैश 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 एक्सेट्रा। जितने नंबर बेटा और होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक बात है भाई यहाँ तक। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। अब बेटा जो अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट आपका है नंबर लाइन। क्या भाई? नंबर लाइन। ये आपका भाई नंबर लाइन। अब ये बात आती बेटा जो है कि ये नंबर लाइन होता क्या है भाई? नंबर लाइन से थोड़ा सा बेटा नाम से क्लियर हो रहा है, किसी लाइन पर नंबर जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? नंबर लाइन होंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। डिफाइन करते बेटा इसको हम लोग। इट इज इट इज a line on which all all real numbers, क्या भाई? It is a line on which all real numbers can be listed in an increasing order from left to right। क्या बेटा डिफिनेशन है इसका? नंबर लाइन का क्या? लाइन on which all real numbers can be listed in an increasing order from left to right। इसे हम बेटा क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। ओके, अब जरा देखना बेटा, ये नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको देखना जरा। ये आपका हो गया एक लाइन। सही बात है भाई, लाइन हो गया, अच्छी बात है बेटा। अब इस लाइन पे लेफ्ट साइड तो बेटा आपका होगा माइनस का इनफाइनाइट,
और राइट साइड में क्या होगा आपका प्लस का इनफाइनाइट। बीच में कहीं बेटा हमने मान लिया कि आपका 0 रहा होगा, कोई समस्या नहीं भाई। इसके बाद बेटा राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू 1 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया, डैश 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 सारी वैल्यू इस पे आ जाएंगी। ऐसे बेटा आपका लेफ्ट में कितना होगा -1, -2 और डैश डैश कहां तक आपका भाई माइनस का इनफाइनाइट। अब तक बेटा हम लोगों ने दो बातें सीखी, रियल नंबर क्या होता है और नंबर लाइन क्या होता है। ठीक बात है यहाँ तक? आई होप ये बात बेटा यहाँ तक सब कुछ क्लियर आपके लिए है। अब अगली बात आती है बेटा साइन ऑफ लीनियर फैक्टर। जो अपने लीनियर फैक्टर होते हैं उनका हम साइन कैसे चेक करेंगे बेटा जो है नंबर लाइन पर। तो अगला आपके पास है साइन ऑफ लीनियर फैक्टर। देखते हैं भाई क्या है ये, कौन कौन से बेटा लीनियर फैक्टर का साइन हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहला आपके पास है फर्स्ट वन आपका क्या है, हमें बेटा देखना है साइन ऑफ x - 5। क्या देखना भैया, साइन ऑफ x - 5। तो सबसे पहला काम बेटा साइन चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जिस लीनियर फैक्टर का साइन देखना है उसे आपने पुट करना है 0। इसे आपने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से 5 आई। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, बना रहे नंबर लाइन। ये हो गया नंबर लाइन, लेफ्ट साइड में आपका माइनस का इनफाइनाइट, राइट बेटा क्या आ गया प्लस का इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 बेटा कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे बीच में होगा, हमने यहाँ मान लिया। आपकी मर्जी है आप राइट में मान लो बेटा, आपकी मर्जी आप लेफ्ट में मान लो, ये आपकी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन हाँ 5 फिक्स करने के बाद ये आपको पता है कि 5 के राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका 6 7, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू होंगी बेटा, लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपसे 5 से छोटी वैल्यू। ठीक बात है ना। अब देखिए जरा, अगर बेटा मैं 5 के आगे कोई वैल्यू और बनाता हूँ नंबर, देखना जरा, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ऐसे आपका नंबर बढ़ेगा इस साइड। ये बेटा हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3, ये नंबर क्या होगा डिक्रीज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यहाँ देखिए जो आपका x - 5 है, अगर हम x के प्लेस पे 5 से बड़ी कोई वैल्यू रखता हूं, मैं 6 रखता हूं, कितना हो जाएगा 6 माइनस का 5, ये बेटा क्या बन जाएगा आपके पास 1 बन जाएगा। मतलब 1 से नहीं बेटा, मतलब है इसके पॉजिटिव वैल्यू से। अगर 7 पुट करके x के प्लेस पे कितना होगा 7 माइनस का 5, ये भी आपका 2 आ गया। मतलब बेटा यहाँ से आपके पास क्लियर ये होता है कि अगर जो है आप 5 से राइट साइड में कोई सी वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पर, तो वो आप देख पाएंगे हमेशा बेटा क्या दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ तक बात सही है। और सिमिलरली अगर आप क्या करेंगे बेटा 5 से छोटी कोई सी वैल्यू या लेफ्ट साइड में वैल्यू देखेंगे तो वो हमेशा क्या देगा आपको भाई नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब बेटा यहां से हम कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन ये बोल सकते हैं हम जो है x - 5 जो अपना साइन चेंज कर रहा है, चेंज साइन x - 5 चेंजेस इट्स साइन एट x = 5। ठीक बात है भाई, यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है ना। ओके, थोड़ी बात बेटा आगे बढ़ाते हैं। सपोज करिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से बिल्कुल देखिएगा बेटा। मान लो हमने ले लिया क्वेश्चन, हमने यहाँ लिख दिया सॉल्व, लिख दिया सॉल्व। और पहला क्वेश्चन क्या बेटा यहाँ से आपका x - 1 > 0। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, ये आपसे बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको x की वो वैल्यू चाहिए बेटा, यहाँ पे जो हम लोग x की वैल्यू वो पुट करें कि जो वैल्यू पुट करने पर ये पूरा जो x - 1 आपका है ना, ये आपका > 0 आए। क्या बेटा आ जाए > 0 आए। इसका मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है नंबर लाइन बनाना है, उससे पहले अपने मन में क्या करना है x - 1 = 0। 2-3 सवाल में करके दिखाऊंगा ऐसे, बाद में ये बार बार पुट नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना। ये x = क्या बेटा आ गया 1 आ गया, बढ़िया बात है ये।
अब बनाएंगे भाई नंबर लाइन। ये बेटा क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। यहाँ बना आपका माइनस का इनफाइनाइट, ये बना प्लस का इनफाइनाइट, यहाँ कहीं आ गया 1। और आप बेटा यहाँ से जानते हो अगर 1 से आगे बढ़ूंगा मैं 2 आएगा। 2 को अगर x के प्लेस पे आप पुट करोगे तो क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा बेटा। तो 1 से राइट साइड में आप कहीं भी जाएंगे पॉजिटिव देगा भैया, और लेफ्ट में बेटा क्या देगा आपको, नेगेटिव दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बेटा ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आपके पास है ये लिखा हुआ है x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो पुट करने पर आंसर क्या है, 1 से बड़ा है। यही बात है भाई, यहाँ से तो पुट करते हैं। देखो बेटा x की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है 1 से बड़ी, आप कुछ भी ले लो, कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक। वही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा ये बात क्लियर हुई आपको, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, अपना आंसर क्या है बेटा, यहाँ से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव पे आ गया। मान लो ये बेटा नेगेटिव पे होता, लेस देन होता, तो हम क्या बोलते, फिर आंसर हो जाता माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। फिलहाल हम बात करते हैं बेटा सेकंड एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर 2 देखो भाई क्या है। एग्जांपल नंबर 2 बेटा आपके पास क्या है, x माइनस का 3 लेस देन और इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास है। फिर से वही पुरानी कहानी, पुट करना बेटा इसे 0, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाएंगे इसको भैया नंबर लाइन पर। ये बन गया नंबर लाइन, इनफाइनाइट माइनस का हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया बेटा आपका इनफाइनाइट प्लस का, और बीच में कहीं आपके पास आ गया 3। आप जानते हो बेटा राइट साइड में कोई वैल्यू आप लोगे और x के पास पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इस साइड बेटा क्या आ जाएगा आपको नेगेटिव आएगा। दिक्कत की बात नहीं है। और अब की बार आपसे क्या बोल रहा भाई, लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका जो आंसर बेटा आ जाएगा नेगेटिव साइन वाला आएगा। माइनस का इनफाइनाइट से लेकर बेटा कहां तक, 3 तक। चूंकि आपका इक्वल भी लगा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे बेटा आंसर में भी क्या आएगा, इक्वल टू आपका आंसर में भी आएगा। ठीक बात है ना। तो ये आपका आंसर भाई इसका हो गया। आई होप बेटा ये बातें जो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका एक एक की बात, ठीक है ना। अब देखिए बेटा जो है, अगर मान लो आपके पास दो लीनियर फैक्टर मल्टीपल में आ जाए, मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है ना। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ, ये आपके पास है x माइनस 1, और ये आपका है x माइनस का 4, और यहां से बेटा क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन 0। ठीक बात है ना, इतनी बात सही है। अब देखो भाई सबसे पहले बेटा वही काम करना है आपको। अब यहां से आपको अपने मन में दोनों को 0 करना है। दोनों 0 करने पे बेटा एक की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा किसका साइन बना रहे हैं हम, ये 1 का बना रहे हैं। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ कितना बेटा, x माइनस 1। ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, यहाँ कहीं बेटा हमने क्या किया 1 मान लिया। और ये जानते हो राइट में क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है, आपको पता है बेटा ये। और लेफ्ट में क्या होता है आपका, ये नेगेटिव होता है। ठीक बात है ना। अब अगली बात बेटा 4 वाली बात करेंगे। देखो जरा भाई 4 वाली बात कहां से आएगी, ये फिर से बन गया नंबर लाइन, और ये बेटा आपका आएगा साइन ऑफ x माइनस 4, इनफाइनाइट माइनस का, ये बेटा हो गया प्लस का, और यहाँ कहीं आपका हमने 4 मान लिया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 आपके पास, तो आगे ही 4 कहीं पे होगा। बेटा इसके राइट साइड में क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। ये भी आपने सीखा है। लेकिन हमको तो सर इंडिविजुअल चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, इसका मल्टीप्लाई चाहिए। तो करते हैं भाई, मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये बेटा आपके पास हो गया, दोनों का कंबाइन बनाएंगे इस पे हम लोग। इनफाइनाइट माइनस का हो गया, रुकिए भाई, इनफाइनाइट माइनस का हो गया बेटा, और इनफाइनाइट हो गया प्लस का। और ये अब की बार हम क्या कर रहे हैं,
अब की बेटा हम साइन बना रहे हैं, साइन ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 4 के मल्टीप्लाई का। बेटा अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो ये तो आपका 1 हो गया यहाँ, और यहाँ क्या बन गया आपका, ये बन गया भाई आपका 4। क्या बन गया आपका, ये बन गया 4। अब देखते बेटा, अब देखिए जरा पहली लाइन देखिए, ये भी देखो भैया आपका प्लस है। क्या बेटा, ये प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होता है भाई, ये तो आपका बेटा प्लस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो बेटा बीच वाली बात, 1 से 4 के बीच में ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है आपका, ये बेटा हो गया आपका माइनस। ऐसे आप मुझे बताइए माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, ये आपका हो जाता है प्लस। ठीक बात है ना। तो आपके पास क्या आ गया भाई, नंबर लाइन आ गया बेटा, यहां से किसका आ गया भाई, ये बेटा आपके पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 का। अब आपसे पूछा क्या भैया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए आपको। और बेटा देखेंगे तो पॉजिटिव आपका ये 4 से बड़े वाले में है या 1 से छोटे वाले में है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, और ये बेटा यहां से आ जाएगा 4 से लेकर कहां तक भाई, इनफाइनाइट तक। ये आपका आ गया भाई आंसर, ये बेटा क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक बात है ना। उम्मीद करता हूं बेटा जो आपको ये 2 नंबर लाइन वाला भी जो है समझ में बात आई होगी। ठीक बात है ना, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है ना। अच्छा अगली बात बेटा, मान लो यही आपका लेस देन में होता, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, देखो 4 नंबर में लिखे दे रहा हूं, ठीक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये आपके पास है x माइनस 1 और ये बेटा आपके पास है x माइनस का 4 लेस देन 0। नंबर लाइन तो भैया वही रहेगी, अभी आपने बना रखा है। बताओ बेटा नंबर लाइन क्या बना रखा आपने, ये आपके पास था 1 और 4 पे 2 बातें थी। देखो भाई इनफाइनाइट माइनस का, इनफाइनाइट प्लस का, यहाँ बेटा आ गया 1 और यहाँ आ गया आपका 4। राइट साइड में क्या था आपका, प्लस साइन था, उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस और फिर प्लस। ठीक बात है भाई। तो अब की बेटा आपको चाहिए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव साइन वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक बेटा ये बिलोंग करेगा। ठीक है ना। अब की बार का आपका आंसर देखो भाई ये आ गया। आई होप ये वाली बात आपको भी समझ में आई होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये 5 नंबर देखिए, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, यहां से आपके पास है x, फिर लिखा हुआ 2x माइनस 1, और फिर बेटा क्या लिखा हुआ x प्लस का 4, और अब की बार लिखा हुआ ग्रेटर देन 0। बेटा अब की बार क्या है, 3 लीनियर फैक्टर है, इनको जो है 1 बाई 1 जीरो करिए तो बेटा x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, एक तो 1 बाई 2 आ जाएगी, और एक क्या आ जाएगी माइनस का 4 आ जाएगा। अब बेटा हम बनाएंगे नंबर लाइन, क्या बनाएंगे भैया, नंबर लाइन। ये बन गया बेटा माइनस का इनफाइनाइट हो गया भाई, और ये होगा प्लस का इनफाइनाइट। एक तो हो गया आपका माइनस का 4, एक हो गया 0, और एक क्या हो गया आपका 1 बाई 2। राइट साइड में आप जानते हो बेटा प्लस साइन, फिर ऑल्टरनेट आपका माइनस, और फिर आपका जो है प्लस, और फिर आपका माइनस। आपको चाहिए क्या बेटा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ ग्रेटर देन, और नहीं ओनली ग्रेटर देन 0 लिखा, इक्वल टू नहीं लगा हुआ। ठीक है ना। तो यहां से बेटा प्लस वाला साइन आएगा आपका, -4 से लेकर कहां तक 0, और बेटा यहां से आएगा आपके पास OR और x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहां से 1 बाई 2 से लेकर बेटा कहां तक आएगा आपका इनफाइनाइट तक आएगा। ये भी आपका आंसर बन गया। जो आंसर हम लिख रहे हैं ना, ये बेटा थोड़ा सा जो है मेथड पुराना है, और वगैरह लगा रहे हैं ना ये। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। आ जाओ भैया अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा आपकी बार होगा, 5 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6,
देखते जाओ आराम आराम से, और आराम आराम से बेटा इसके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली आपका आपका नोट्स ही आपके काम आने वाला है। यहां से बेटा आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन 0। इसका फैक्टर बेटा हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 लेस देन 0। यहां से बेटा x कॉमन लिया, कितना बचा, x माइनस का 3 बचा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस का 3 बचा, लेस देन 0। यहां से बेटा आपके पास आया x माइनस 2 और x माइनस का 3 लेस देन 0। दोबारा आपके पास वही सेम कहानी आ गई। अरे बताओ भाई, आई कि नहीं आई, दोबारा सेम कहानी आ गई। देखो भाई, कलर आ गया, हो गया सही। अब जरा मुझे बताना भाई, यहां से फिर से नंबर लाइन वही बेटा, x की वैल्यू 0 करके मन में निकालो फटाफट, क्या क्या आ रहा है। एक तो आपके पास क्या आया भाई, 2 आ गया, एक बेटा क्या आया 3, यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ से आपका प्लस का इनफाइनाइट। राइट साइड में अब तक आप समझ गए हैं पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव, और फिर क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया। ठीक बात है ना। यहाँ पे लिखा है भाई लेस देन 0, तो इसका मतलब बेटा आपका नेगेटिव वाला आंसर आएगा। 2 से कहां तक आ जाएगा भाई, 3 तक आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से कहां तक आ जाएगा भाई, 3 तक आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब जो है ये जो आंसर लिख रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा कम मजा आ रहा है बेटा, ठीक है ना। इस आंसर को लिखने का एक नया तरीका भाई, तो वो पहले सीखेंगे बेटा, उसके बाद जो है हम और क्वेश्चन फिर बनाएंगे और जो है प्रॉपर्टीज सीखेंगे इसकी। तो हेडिंग आपका डालिएगा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक बात है भाई। ये बेटा आपका हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। कैसे हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में आपका फर्स्ट नंबर बेटा जो आपका है, पहला नंबर, ये देखो भाई क्या लिखा है, इफ a लेस देन x लेस देन b, ऐसा आपके पास लिखा है बेटा। देन इसको आप जो लिख सकते हो, ये बेटा आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू a कॉमा b। ये जो बेटा ब्रैकेट लगा है ना, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और इसको बेटा बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। तो हमने क्या कहा यहां से, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, ठीक बात है भाई। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इफ, अगर बेटा मान लो कि इक्वल आ जाए एक पर, कैसे आ जाए, a लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है x और ये बेटा b, तो जहां पे इक्वल आएगा बेटा ना, वहां हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। ओपन तो आप जानते ही हो, इसका नाम लिखे दे रहा हूं मैं, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक बात है भाई। थर्ड नंबर देखो भैया, 2 हो गया, तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखा हुआ है, इफ a लेस देन, ये आपका कुछ देखो भाई ऐसा लिखा, तो हम यहां से बेटा क्या बोलेंगे, देन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b क्लोज इंटरवल। और फोर्थ नंबर आपका बेटा लास्ट है, अगर दोनों पे इक्वल आ जाए, इफ a यहां भी इक्वल आ गया, x यहां भी आपके पास इक्वल आ गया, तो यहां से बेटा हम क्या बोलेंगे, देन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल, ठीक बात है भाई। तो ये बेटा आपके पास रिप्रेजेंटेशन का 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को बेटा आपने बिल्कुल दिलो दिमाग में बसा लेना है, आगे यही यूज करेंगे हम लोग, ठीक बात है ना। और एक बात और बेटा क्या यूज करेंगे हम, जो अपना और था, एक बात और क्या यूज करेंगे, जो अपना और था इसको बेटा रिप्लेस करेंगे यूनियन से, ये हम पढ़ेंगे भाई सेट में, ठीक है ना। किससे बेटा रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको हम बोलते हैं यूनियन, ठीक बात है ना। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, यूनियन। तो ये वाली बात भाई
उम्मीद करता हूँ बेटा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस पे और क्वेश्चंस और इसके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।